तो 8 में भी यही बोला गया क्या 3x माइनस ऑफ 2 है ना। ये बोलता है कि इज अ फैक्टर है, तो फैक्टर किसका है छोटू, तो ये आपको दिया हुआ है 3x का क्यूब है माइनस ऑफ x का स्क्वायर है ना, प्लस में, अब माइनस में है 20x है, फिर उसके बाद दिया हुआ प्लस में 12 है। ये आपका क्वेश्चन है, तो बस कॉपी पेन निकालो और बनाओ, ठीक है ना। इतना तो क्वेश्चन तो बता दिया हूं, तो कुछ तो हद तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना आप लोग का, तो उसके पर्पस पे आप क्वेश्चन कॉपी में बनाओ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो तब तक यहाँ पे चेक भी कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करना, 3x माइनस ऑफ 2 को 0 से इक्वेट करोगे तो 3x इज इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू हो गया 2/3, ठीक है। चलो तो इसके बाद अब क्या करोगे इसमें, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था तो इसको मान लेना fx, तो fx का वैल्यू कितना था बच्चा 3x का क्यूब है, प्लस में दिया हुआ x का स्क्वायर दिया हुआ माइनस ऑफ 20x है, प्लस में 12 है। सॉल्व करना इसको, तो 3 को तो 3 हो गया तुम्हारा यहाँ पे, है ना, तो 3 को 3 छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे f और x का वैल्यू था 2/3, तो यहाँ पे करना 2/3 का क्यूब, प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 20 में 2/3 और प्लस में हो जाएगा 12। सॉल्व कीजिएगा छोटू, तो 3 को 3 छोड़ देना, इसका हो जाएगा 8/27, प्लस के साइन इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4/9 हो गया, माइनस है तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 20 दूनी 40/3 है, प्लस में हो गया 12। क्लियर है। चलो तो इसको इसे सॉल्व करोगे 9 बार में, एलसीएम ले लेना, तो कितना आएगा 9 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 8, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 4 बिकॉज दोनों का तो एलसीएम सेम था 9, और यहाँ पे 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार में, 3 मल्टीप्लाई ऑफ इतना तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और प्लस के साइन है और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 के टेबल में 9, तो 9 बार में 9 मल्टीप्लाई 12, सो इट इज 108, ठीक है। अब सॉल्व कर लो आप, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 8 4 12, तो 12 और प्लस इतना हो जाएगा ना, तो 120 हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर दिया, 8 4 12, 12 और 108 तो हो जाएगा 120 हो जाएगा, प्लस में और माइनस में 120 दिया हुआ होल डिवाइडेड बाय 9 है, दोनों कैंसिल हो गया तो हो गया 0, 0/9, सो इट इज 0, सो इट इज अ फैक्टर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि x माइनस ऑफ √2 है, बोलता है कि इज अ फैक्टर, किसका फैक्टर है छोटू, तो x माइनस 2 जो फैक्टर है वो है आपका 7x का स्क्वायर, माइनस में 4√2x है ना, और माइनस में 6, ये आपको दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड नॉट इट इज अ फैक्टर और नॉट, ये बताना तुमको, तो पता है तुमको, इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस ऑफ √2 को 0 से इक्वेट, तो x का वैल्यू हो गया √2। क्लियर है। आगे आगे आपको जैसे कि बताया गया, मान लो fx, तो fx कितना दिया हुआ छोटू, तो 7x का स्क्वायर दिया हुआ माइनस में 4√2x दिया हुआ माइनस ऑफ 6 हो गया। यहाँ पे x का वैल्यू जो आ रहा था √2, तो इसको √2 डाल देना, फिर यहाँ पे देखो 7 है तो यहाँ पे √2 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस में 4√2 तो है ही, और यहाँ पे √2 हो जाएगा x का वैल्यू, फिर माइनस में हो जाएगा 6। सॉल्व करो छोटू, √2 का स्क्वायर मतलब √2 मल्टीप्लाई √2 इट इज 4, है ना, तो इसका तो हो जाएगा 2, तो डायरेक्ट हम बोल देंगे √2 मल्टीप्लाई √2 दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, 2 मल्टीप्लाई ऑफ 7, सो इट इज 40। क्लियर है। चलो अगेन 2 √2 मल्टीप्लाई √2 2 मल्टीप्लाई 4, सो इट इज 8। क्लियर। अब माइनस ऑफ 6 था ही तेरे पास, तो यहाँ पे 14 हो गया, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो 14, तो दोनों कैंसिल हो गए तो आ गया 0, सो इट इज अ फैक्टर, है ना। x माइनस ऑफ √2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर ना। चलो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहां करता हूं मैं। तो 10 में क्या बताया गया बच्चा, वही है सेम क्वेश्चन है कि x प्लस ऑफ √2 है, बोलता है कि इज अ फैक्टर, किसका फैक्टर है बच्चा, तो बोलता है कि 2√2 है, x का स्क्वायर होगा प्लस 5x है ना, और प्लस में दिया हुआ √2 है। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो इसमें आपको सॉल्व करना है, तो वही काम है जैसे काम अभी यहाँ पे किया था ना, वही काम वहां पे भी कर लो। तो वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करने के बाद ये पहले बना लो, बनाने के बाद चेक कर लो आप, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस ऑफ √2 है इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया माइनस ऑफ √2। क्लियर हो गया। आगे आगे आपको दिया हुआ fx, तो fx कितना दिया हुआ है तुम्हारा कि 2√2x का स्क्वायर है प्लस है 5x और प्लस में √2 है। क्लियर है। अब सॉल्व करो, यहाँ पे x का वैल्यू कितना था माइनस ऑफ √2 है,
सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 एंड ऑल्सो x का वैल्यू कितना था -√2 का स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर। अब प्लस के साइन है, 5 को 5 छोड़ देना, -√2 का कुछ नहीं था, फिर प्लस में आपका दिया हुआ √2। समझ में आ गया होगा। चलो सॉल्व करो। पता है माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ बन जाएगा कितना 2, 2 × 2 हो जाएगा 4, तो 4√2 हो जाएगा। क्लियर ना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो √2 × √2 तो दैट इज इक्वल टू, तो 2 और 2 जा 4, और 4 × √2, सो इट इज दिस। क्लियर। चलो आगे आगे अब यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा छोटू, तो माइनस हो जाएगा, तो 5√2 हो गया, और यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है √2। क्लियर ना। तो देखो ना छोटू, यहाँ पे कितने बार है, √2 4 बार है, और ये प्लस में दिया हुआ है 1 बार है, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी कि 5√2 हो गया, और माइनस और 5√2 हो गया, कैंसिल हो गया, 0 आ गया, हो गया। सो इट इज अ फैक्टर, है ना। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कर लेना x, तो 4x हो गया, तो 4x और x तो 5x हो गया, तो 5x यहाँ पे लिख दिया था मैंने, और फिर यहाँ पे जो था वो लिख दिया, उसके बाद देखा दोनों सेम था, कट गया, कटने के बाद 0, सो इट इज अ फैक्टर। किसका फैक्टर है भाई, तो दिस एक्सप्रेशन का। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, उसके पहले बोर्ड रफ कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है छोटू, 11 में बोलता है कि p -1 है, p -1 इज अ फैक्टर। किसका भाई, फैक्टर। ये बोलता है कि p⁻10 -1 एंड p⁻11 ये दोनों का फैक्टर है, सेम टू सेम। बहुत अच्छी बात है, सही बात है। तो p -1 को 0 से इक्वेट करोगे तो p का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक मान लेना fx, तो fx का वैल्यू था तुम्हारे पास p⁻10 -1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देना, तो f में तुम्हारा 1 हो गया, यानी कि p 1 पे पावर हो जाएगा 10 एंड दिस, तो 1 पे कोई भी पावर होगा तो वैल्यू तो 1 ही आएगा, -1 कैंसिल, सो इट इज 0। क्लियर। चलो आगे है, तो आगे आपको क्या दिया हुआ मान लेते हैं px, तो px आपको दिया हुआ p⁻11 -1, तो यहाँ पे p का वैल्यू दिया हुआ 1, सो यहाँ पे 1⁻11 -1, सो इट इज 1, -1 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 0, है ना। तो यहाँ पे आपका इस पे भी हम वैल्यू डालें, इस पे भी वैल्यू डालें, तो इसका वैल्यू 0 ही आया, तो इसका मतलब है कि सही में p -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड आल्सो दिस एक्सप्रेशंस। क्लियर। चलो ये हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना। तो लिख देना फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, x -1 इज अ फैक्टर। किसका फैक्टर है भाई, फैक्टर ऑफ में आपको बताया गया है कि 2x का क्यूब है प्लस 9x का स्क्वायर है प्लस x है प्लस ऑफ k है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना। देखो इस एक्सप्रेशन में k तो है ना ऑलरेडी, इसी का वैल्यू आपको निकालना है। चलो कर देगा। तो सबसे पहली बार तुमको तो पता ही होगा छोटू कि x -1 को 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर। अब मान लो इसको कि fx है मेरे पास, क्या fx, ये था क्वेश्चन, तो 2x का क्यूब दिया हुआ है, प्लस में है 9x का स्क्वायर, प्लस में x है प्लस ऑफ k है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है 1, तो 1 पुट कर देना, तो यहाँ पे क्या हो गया 1, तो फिर यहाँ पे 2, तो 1 का क्यूब हो गया, प्लस में है 9, तो फिर 1 का स्क्वायर हो गया प्लस ऑफ 1 एंड ऑल्सो प्लस ऑफ k। क्लियर ना। x का वैल्यू 1 था, 1 पुट कर दिया मैं। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 2, 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो पावर 1 ही रहेगा नंबर, तो 1 × 2 दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो प्लस ऑफ 9 एंड ऑल्सो इट इज 1 एंड प्लस ऑफ k। तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल तो छोटू 0 हो गया, 0 कर दिया मैं, तो कितना, तो यहाँ पे करोगे तो k को k छोड़ देना, और ये 12 को उठा के इधर पटक देना, तो -12 हो गया, तो k का वैल्यू निकल गया -12, है ना। चलो इसके अनुसार क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 में।
चलो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है छोटू, उसके बारे में ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है जो दिया हुआ px में। तो px में क्या दिया हुआ है कि 2x का क्यूब दिया हुआ है, माइनस में 3x का स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस में 18x दिया हुआ है, अब प्लस में दिया हुआ है a। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, जबकि फैक्टर आपको बताया गया है। क्या फैक्टर बताया गया है कि x माइनस 4 इज अ फैक्टर है, इज अ फैक्टर है। ठीक है, तो x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे a का वैल्यू आप निकालो। तो क्या करोगे छोटू, पहले तो तुम्हें पता है कि x माइनस ऑफ 4 था, तो x माइनस ऑफ 4 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना है छोटू, 4। तो यानी कि आपके पास जो px था तो उसमें पुट कर लो। तो क्या था, 2x का क्यूब है, माइनस ऑफ 3x का स्क्वायर है, फिर माइनस में 18x है, प्लस ऑफ a है। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो p में ये जो x है, तो x का वैल्यू 4 था, तो 4 डालेंगे। तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे 4 डाल दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का क्यूब, माइनस में 3 है तो 4 का स्क्वायर, माइनस में 18 है तो यहाँ पे हो गया 4 प्लस ऑफ a। सॉल्व कीजिएगा तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 कितने बार है, 3 बार, तो 4 चौको 16, चौको 64, यानी 64। 64 मल्टीप्लाई ऑफ 3 है ना 2, तो कितना हो जाएगा 64 है और 2, तो यहाँ पे 8 हो गया, 12 हो गया, 128 है ना, माइनस है 4 4 जा 16, 16 मल्टीप्लाई ऑफ 3 48 हो जाएगा, 16 3 48 है ना। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 18 जो कितना होता है 72, तो 72 हो गया। अब प्लस में आपको दिया हुआ है a। क्लियर हो गया, चलो सॉल्व करो आप। तो जीरो को जीरो कर देना आप, तो जीरो को जीरो कर दिया। अब यहाँ पे सॉल्व करो तो 128 तो यहाँ पे प्लस में है ना छोटू, यहाँ पे छोड़ देंगे, ये दोनों माइनस माइनस प्लस, 8 2 हो जाएगा 10 और 7 4 11 1 12, इतना हो गया। प्लस में है आपके पास a, फिर से जीरो है, फिर 128 है, 128 में से आपका गया 120, सो इट इज 8 प्लस ऑफ 1 उठा के इधर पटक देना, नहीं ये 8 को उठा के इधर पटक देना, तो माइनस ऑफ 8 हो जाएगा, a का वैल्यू ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कंप्लीट हुआ। समझ में तो आया होगा ना, ठीक है।